गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। वेलकम टू आईआईटी एंड केमिस्ट्री। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूपीएससी जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है उसमें प्रीली क्लियर करना सबसे टफ है। तो उस प्रीली में जो दो पेपर होता है, एक कोर सब्जेक्ट का, दूसरा जीएस पेपर का, एंड उससे जीएस पेपर ही सबसे प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं, कोर फील्ड में पढ़ते हैं, हमें जनरल स्टडीज पढ़ने का आइडिया नहीं होता। राइट। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए एंड कैसे मैंने प्रिपेयर किया था मेरे टाइम पे, एंड कॉन्स्टेंटली 2 साल 2023 2024 आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम। आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड माई सजेशन और माई गाइडेंस टू यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें जो जीएस पेपर है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस देखोगे ना, तो ये बिल्कुल सेम है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रिलिमिनरी का सिलेबस है, प्रीली का सिलेबस है, वो एंड जियो साइंटिस्ट का प्रीली का सिलेबस सेम है। एंड आई एक्सपेक्ट कि 2-3 साल बाद या अपकमिंग ईयर्स में ये एग्ज़ाम मर्ज हो जाएगा, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम का जो मार्जर हुआ है सिविल सर्विस के साथ। तो इसमें ना जीएस का क्वेश्चन का लेवल पहले इजी आता था, 2020-21 इस टाइम पे इजी आता था, बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है जीएस पेपर। तो इसको कैसे एनालाइज किया जाए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, इस दिस ईयर आई ऑल्सो अपेयर्ड। सो मैंने देखा कि एक ड्रास्टिक चेंज, एक टफनेस एग्जाम का बहुत बढ़ गया है। तो कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसा हो कि रनिंग ईयर में ही ये एग्जाम क्लियर हो। सो देखो, हाउ टू स्टार्ट। इन दिस फॉलोइंग पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर दिस, ओके। सो फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट। पहले आपको क्या करना होगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, वट एवर इट इज, यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। जाके लास्ट जितना भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, वो सारे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ईयर वाइज आपको क्या करना है, कंपाइल करना है वो सारा पीडीएफ, एंड उसको जाके प्रिंट करके लाना है। तो आपके पास प्रिंट करके, स्पाइरल करके, बाइंडिंग करके घर लेके आओ। ठीक है। तो आपके पास एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट आ गया। राइट। एंड ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड पीवाईक्यू इसमें आप प्रीली मेंस दोनों का ही रखो, ठीक है, प्रीली का भी एंड मेंस का भी। ओके। एंड उसके साथ जब भी आप डाउनलोड करोगे, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसका ऑफिशियल आंसर की भी वेबसाइट पे मिलेगा। एवरी ईयर, हर साल का ऑफिशियल आंसर की वो भी डाउनलोड करके आपके पास रखना है। वो भी अगर इसके साथ अटैच करके प्रिंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने नहीं किया था। ये मेरा फ़ोन पे था, मैं सॉल्व करके मैच करते टाइम मैं ये इसके साथ मैच करता था। ओके। सो स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और एक बुक होना चाहिए, और दो बुक एक्चुअली, मैं बाद में बताऊंगा वो दोनों बुक क्या है। ओके। सो हाउ टू स्टार्ट हो गया। ये मटेरियल्स लेके आप पढ़ना स्टार्ट करो। मैं आपका कोर सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि कोर्स सब्जेक्ट में आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, और नहीं है तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। जीएस को मैनेज करना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वी डोंट नो प्रॉपरली व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। नाउ व्हेन टू स्टार्ट, ओनली वन आंसर, एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है, तो आज से ही अगर आप स्टार्ट करो तो दैट्स फाइन। ये वीडियो आप जब भी देखोगे, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो बाद में देखेंगे ये वीडियो, the best time to plant a tree was few months ago, and the second best time is today. So start now if you really want to appear in the exam and clear it. Seriously preparation start करो। ओके। नाउ अप्रोच क्या रहेगा। ये जो जनरल स्टडीज वाला टॉपिक है, ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि इसका सही से अप्रोच बता पाना बहुत मुश्किल है। मैं जो अप्रोच आपको बताऊंगा, उसमें हम पीवाईक्यूज के थ्रू टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। कैसे कवर करेंगे, सपोज एक एक ईयर में 120 के आसपास आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा जीएस का। तो लास्ट अगर 5 साल का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। एंड 600 लगभग क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। एंड 600 क्वेश्चन मीन्स
600 टॉपिक्स, एक एक क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर की एक एक क्वेश्चन के टॉपिक उठाओ एंड उसका सराउंडिंग्स कवर करो जितना अच्छे से हो सके। उस पूरा टॉपिक को, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करो। ठीक है। लास्ट में इस योर रिवर्ट सेक्शन में हम देखेंगे ऐसा ही कुछ, जो वीडियो लास्ट तक देखेगा उनके लिए है। ओके। तो एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को आपको थॉरोली एनालाइज करना है एंड उसके आसपास जितना भी इंफॉर्मेशन, खुद से पूछो आप। एक क्वेश्चन आपको आपको मिला, वो क्वेश्चन पढ़ के सपोज आपका आंसर नहीं आता, दैट्स प्रीटी फाइन। आप सोचो कि उस क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। वो जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शन देख के आपको क्या लग रहा है कि ये ऑप्शन यहाँ पर क्यों दिया गया। सपोज एक टेम्पल का नाम दिया गया है, तो आपको क्या सोचना है कि ये टेम्पल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये टेम्पल कहाँ पर है, ये टेम्पल किस टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था, ये इस टेम्पल का कौन से डायनेस्टी के टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था। तो जितना क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, वो क्वेश्चन पीवाईक्यूज का जो बुक है आपके पास, वहां पर ही क्वेश्चन के साइड में ही लिख लो। तो हर एक पीवाईक्यू के आसपास ना आपको पूरा इंफॉर्मेशन से भर देना है एक एक क्वेश्चन। ओके। तो ऐसे हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करो तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम बचे तो एक एक टॉपिक करके प्रिपेयर करो। पहले अगर एक एक बुक उठाने जाओगे ना, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, यू नो, और सब्जेक्ट के लिए जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी, ये सब उठाने से पहले ये 600 टॉपिक कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो स्टैंडर्ड बुक्स तो है ही, आप क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ो। जो जो टॉपिक्स मेंशन किया गया है, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, वो क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ो तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। बट ये पहले करो, ये 600 क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ये पहले करना चाहिए आपको। क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। फिर अगर आप कोई बुक पढ़ोगे ना नेक्स्ट, तो वहां पर आपको चमकेगा देख के कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, सपोज डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आया है, सपोज इंडियन नेशनल एंथम के ऊपर क्वेश्चन आया है, सपोज एक एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है। नाउ करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आता है इस साल भी। आप देखो कितना इंटेंसिटी है करंट अफेयर्स का। फेब्रवरी में पेपर हुआ है, राइट, फेब्रवरी के स्टार्टिंग में। एंड करंट अफेयर्स दिसंबर का पूछा है, लास्ट दिसंबर का, मतलब 2-3 महीने पहले से ही करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करो आप, मैं क्या करता था, नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैंने बाद में देखा, पहले बार जब मैं एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, उस टाइम पे मेरा स्ट्रैटेजी अलग था, इस बार स्ट्रैटेजी अलग था। उस टाइम पे पहले मेरा जो स्ट्रैटेजी था, मैं फॉर माई जेन्युइन इंटरेस्ट मैं डेली न्यूज़ सुनता था। न्यूज़ मतलब द हिंदू पेपर का एनालिसिस, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस होता था। यूट्यूब में आप सर्च करोगे कि द हिंदू डेली एनालिसिस और द इंडियन एक्सप्रेस डेली एनालिसिस, आपको ढेरों चैनल मिल जाएगा जहाँ पर एक न्यूज़पेपर को, डेली न्यूज़पेपर को एनालाइज किया जा रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एनालाइज किया जा रहा है। तो वो मैं फॉर माई जेन्युइन इंटरेस्ट मैं सुनता था। बट उसमें डेली एक काफ़ी लंबा टाइम चला जाता। ठीक है। तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बाद में चेंज किया था। तो आप क्या करो, मंथली करंट अफेयर्स उठाओ। मंथली बहुत सारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स। जैसे विशन आईएएस का मिल जाएगा, दृष्टि आईएएस का मिल जाएगा, पीडब्ल्यू का मिल जाएगा, ओके, वाजीराव एंड रवि का मिल जाएगा। तो अगर आप करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशन सर्च करोगे तो यूपीएससी लेवल का मंथली करंट अफेयर्स, जितना भी कोचिंग सेंटर है ना, सब फ्री में ऑनलाइन में अवेलेबल कर देते हैं उसको। तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स उठाओ, मंथली करंट अफेयर्स, उसमें सिर्फ न्यूज़ नहीं होता, उसमें न्यूज़ का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होता है। सपोज प्रेसिडेंट के रिलेटेड कुछ न्यूज़ में आया, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो वहाँ पर वो एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाएगा। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स, एक मंथली करंट अफेयर्स में लगभग 120 पेजेस के आसपास होता है। तो एक महीने में 120 पेजेस आप कवर कर सकते हो विथ रिविजन। इट्स नॉट ए बिग डील। एंड पहले आपको बहुत रेजिस्टेंस आएगा, मन नहीं करेगा, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन नया है आपके लिए। तो पहले बहुत प्रॉब्लम होगा, बस गिव अप मत करना, लास्ट तक कंटिन्यू करना। बिलीव मी, बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो जीएस सब्जेक्ट है ना, इसमें जीएस पेपर में एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मेरा दो सजेशन है। आप
इनमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हो, या टाइम मिले तो दो ही फॉलो कर, दो भी, दोनों फॉलो कर सकते हो। क्लास 12th का बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये फॉलो कर सकते हो। या एक बुक है, शंकर शंकर आईएएस एनवायरमेंट। इस बुक में चैप्टर वाइज दिया गया है, बट इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा है, बट इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। तो ये आपको कवर करना है। यहाँ पर एक हो गया आपका मंथली मैगजीन, सेकंड हो गया शंकर आईएएस। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या किसी आसपास अगर कोई बड़ा बुक शॉप है तो वहाँ पर, मतलब प्रिंट आउट वगैरह बेचते हैं ऐसा कोई शॉप है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ओके। करंट अफेयर्स कितना टाइम तक कवर करना है, एग्जाम से लास्ट 10 to 12 मंथ, ये आपके टाइम के ऊपर है। लास्ट 1 साल का भी कर सकते हो या 10 महीने का भी कर सकते हो। एग्जाम अगर फेब्रुवरी में है तो मार्च अप्रैल से आप स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल की करंट अफेयर्स है। ओके, तो एनवायरनमेंट हो गया। तो ऐसे आपको पूरा कवर करना है। तो पहला प्रायोरिटी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये कलेक्शन जुगाड़ करो, शंकर आईएएस का ये किताब खरीदो, या +12 का बायोलॉजी एनसीईआरटी है ये। टाइम मिले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों ही कवर करना। ठीक है। मैं कवर नहीं कर पाया था, मैं क्लास 12 का बायोलॉजी कवर किया था, और इस बुक का पूरा कवर नहीं कर पाया था फॉर लैक ऑफ टाइम। मैं नहीं चाहता कि ये आपके साथ हो। एंड एक क्वेश्चन यार इस साल ऐसा आया था कि मुझे पता था कि बुक बुक में इस जगह पर है, बट उसमें सीक्वेंस पूछा था 1 2 3 4, इनमें से कौन सा पहले होता है कौन सा सेकंड पे होता है, तो दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो गया था। एंड वही दो ऑप्शन बदल के दो मतलब दो सीक्वेंस बदल के दो ऑप्शन था। तो वो मैं गलत करके आ गया। तो ऐसा है। तो एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा रोल है, ये आपको बहुत अच्छे से ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये सोर्स पहले जुगाड़ करो। फिर व्हेन टू स्टार्ट, मैंने तो बता ही दिया। ये सब स्टार्ट हो जाए, फिर अपना खुद का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाओ। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मतलब कब कौन सा टॉपिक, कब कौन सा चैप्टर, कब क्या पढ़ना है, ये खुद प्रिपेयर करो। हर एक का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, हर एक का डेली मंथली वीकली शेड्यूल अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्योंकि आपका सक्सेस के बाद आपका भी तो कोई सक्सेस स्टोरी होना चाहिए ना। है ना, तो आपका कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी है जो भी है, ये आप खुद के हिसाब से मॉडिफाई करो। एंड कब क्या करोगे, ये अपने हिसाब से एनालाइज करो। इसमें कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अल्टीमेटली योर रिजल्ट विल स्पीक। नेक्स्ट अप्रोच तो मैंने बता ही दिया। पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टॉपिक पूरा जितना हो सके, जितना ब्रॉड एरिया में हो सके, एक एक क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन को एनालाइज करो। फिर उसका जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब, चैट जीपीटी, जो भी है सब खोल के बैठ जाओ जब क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, लगाना हो तो ये सब जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उस टॉपिक के बारे में, आपको जितना इन्फॉर्मेशन रिलेटिव लगे आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि इस टॉपिक के बारे में मुझे और क्या क्वेरी आ रहा है। जो भी क्वेरी आ रहा है इंटरनेट से पूछो, वो बता देगा। राइट। करंट अफेयर्स तो मैंने बता दिया। एंड ये डेली या 2 दिन में एक बार एक करंट अफेयर्स लेके बैठना। 120 मतलब आप डेली अगर 5 पेज भी करोगे तो हो जाएगा, रिविजन के साथ हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब एनवायरनमेंट ये भी बता दिया। अब कब क्या क्या कंप्लीट करोगे ये आपके हाथ में है। नाउ योर रिवर्ट सेक्शन में मैं कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट था वहाँ पर कैसे मैंने ये 600 जो क्वेश्चंस है इसको मैंने कैसे ऐसे कवरेज किया था। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ कि आपको हेल्प हो। देखो, पहले देखो, एक एक करके बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो जूम करके देखना। पहला एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक कंट्री ऐसा है, सपोज इंडिया का ये मैप है, तो इंडिया में यहाँ पर ओशियन है एंड यहाँ पर सारा लैंड है। इंडिया इज नॉट ए लैंड लॉक कंट्री। सपोज एक ऐसा कंट्री है, सपोज एक वन कंट्री, उनमें हर एक साइड पे लैंड है, कहीं पे कोई ओशियन या कुछ वाटर बॉडी नहीं है, दैट्स अ लैंड लॉक कंट्री। तो इसका आंसर होगा माली। नाउ मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि और कोई और कौन कौन सा लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, नेपाल, भूटान। तो
ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है नेक्स्ट ईयर, वहां पर माली ऑप्शन ना है, नहीं, अगर ना दे के कोई इस इनमें से कुछ दे दे तब, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स लोकेटेड नियर बाबा बुदन हिल्स। प्लांट मीन्स स्टील प्लांट ऐसा कुछ, तो इसका ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था कि विश्वेश्वरा आयरन एंड स्टील प्लांट। नाउ मैंने क्या किया कि इसका लोकेशन देख लिया, बाबा बुदन हिल्स कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बंगाली में लिखा हुआ है कर्नाटक। ठीक है, तो ये कर्नाटक में है। अब तो ये भी कर्नाटका में होगा। तो मेरा दिमाग में क्या क्वेश्चन है कि बाकी जो स्टील प्लांट है ये कहाँ पर है, थोड़ा गूगल करके देख लेते हैं, तो मैंने देखा कि बाकी तीनों वेस्ट बंगाल का है। राइट, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेम ऑफ फेमस पर्सन एंड द नेम ऑफ द कंपनी एसोसिएटेड विथ। एलॉन मास्क, टेस्ला। जेफ बेजोस होगा अमेजोन का सीईओ का नाम दिया गया है। टिम कुक का होगा एप्पल। अब नाउ यहाँ पर मैं क्या पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर मैं और जो जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है, जो जो हम न्यूज़ में, यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में सुनते हैं, तो वहाँ का सीईओ कौन कौन है। सपोज यूट्यूब का भी कौन है, सुशांत, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, संतनु नारायण एडोबी, अरविंद कृष्णा आईबीएम। तो जितना भी हो सके, और दो तीन आप भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, ये तीन आ गया, क्या पता नेक्स्ट साल और कुछ तीन और तीन चार आ जाए, है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, which of the following diagnostic test carry the health risk associated with ionizing radiation। मतलब कौन से टेस्ट में आयोनाइजिंग रेडिएशन के वजह से हेल्थ में रिस्क होता है। तो इसका आंसर है सीटी स्कैन एंड एक्सरे। अब मुझे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैं खुद को ये क्वेश्चन किया कि अच्छा, ऐसा और जो कॉमन टेस्ट हमें पता है, कौन कौन सा ऐसे टेस्ट है जिसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है, जिसमें आयनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं होता। तो इंटरनेट सर्च करके मुझे पता चला कि एमआरआई में नहीं होता, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी में नहीं होता, ऑप्टिकल इमेजिंग में नहीं होता। इनमें क्यों नहीं होता आयनाइजिंग रेडिएशन, फिर मुझे ये क्वेश्चन आया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, इसीलिए नहीं आता। तो इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट्स वाई दे आर नॉट हार्मफुल। राइट, तो ये कवरेज हो गया। राइट, एंड ये एम आर आई यूएसजी ऑप्टिकल इमेजिंग मैंने क्यों लिया, ये देखो बाकी ऑप्शंस, सीटी स्कैन, एम आर आई, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, नाउ which of the following are the parts of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष इनिशिएटिव। आयुष इनिशिएटिव का पार्ट कौन कौन सा है, होम्योपैथी, यूनानी एंड योगा। अब मुझे लगा कि आयुष देख के कि इसका कोई फुल फॉर्म हो सकता है, कैपिटल में लिखा हुआ है। ओके, तो फुल फॉर्म मैंने देखा कि ये पांच मेडिकल फील्ड के इनिशियल वर्ड लेके ये बनाया हुआ है। तो इनमें से, तो ये यहाँ पर तीन दिया हुआ था, क्या पता बाद में कभी बाकी दो आ जाए, तो पांच मैंने लिख लिया। इसमें एलोपैथी नहीं है, ये एक की पॉइंट है। क्योंकि एलोपैथी नहीं है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑप्शन में देखो एलोपैथी दो तीन जगह दिया हुआ है, ठीक है, इनमें एलोपैथी नहीं है। ओके, नाउ नाउ यस, राजा गुलाब सिंह एक्वर्ड कश्मीर बाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने देखा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो इसके बारे में मैंने पता किया कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या है। 1846 में हुआ था, इंडो सिख एक ट्रीटी था, चार्ल्स मैटकफ के साथ हुआ था ये। नेक्स्ट बाकी ऑप्शंस, ट्रीटी ऑफ लाहौर सिख के साथ हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा मैं भूल गया। ठीक है, इनमें क्या किया था, कश्मीर को ऐड किया गया था, कश्मीर को फिर लौटाया गया था। फिर ट्रीटी ऑफ वाइरोवल, ये सिख के साथ हुआ था। एंड प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाया गया था। ओके, नाउ ये सी जो है ट्रीटी ऑफ ये वाइरोवल, ये महाराज दुलदीप सिंह के साथ हुआ था। नाउ ऑप्शन डी जो ट्रीटी ऑफ सगोली है, ये लॉस्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ हुआ था। एंड नेपाल का बाउंड्री सेट हुआ था इस ट्रीटी के बाद, जो इंडिया के साथ नेपाल का जो बाउंड्री, क्योंकि पहले एक साथ था। तो ओके, ना ये वाला देखो, इनमें तो इनको इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड किया था। अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन नॉट इंक्रीज इंडेफिनेटली जियोमेट्रिक रेट बिकॉज ऑफ द हैबिट्स ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ क्या है, साइनोसॉइडल ग्रोथ क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, क्याउटिक ग्रोथ क्या है, ये देखो सब लिखा हुआ है एक जगह पर पूरा। एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक और जे शेप ग्रोथ और लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड और एस शेप ग्रोथ,
इसका इक्वेशन क्या है, इनके रिगार्डिंग 4 पॉइंट्स, इसके रिगार्डिंग 3 4 पॉइंट्स। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ इसका ग्राफ क्या है, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा फेज है, राइट। ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, राइट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एल्गल ब्लूम बैक्टीरिया, और लैग फेज लॉग फेज यहाँ पर है, इंसेक्ट में देखा जाता है। तो ऐसे करके आपको हर एक टॉपिक टॉपिक का ब्रॉड कवरेज लेना है। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिला है कैसे जीएस पेपर का प्रिपरेशन किया जाए। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब अप्रोच फॉलो करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है यार, 2 साल, लगातार 2 साल हुआ है। रियली। लास्ट ईयर मेंस देने नहीं जा पाया था, इस साल भी पता नहीं मेंस दूंगा कि नहीं, अभी श्योर नहीं हूँ। बट यस, क्योंकि प्रीली में बहुत ज़्यादा गेम है, जितना भी स्टूडेंट्स प्रीली देता है उसके बाद 150 200 के आसपास स्टूडेंट्स मेंस के लिए अपेयर होता है, तो मैक्सिमम कंपटीशन तो प्रीली में ही कट हो जाता है, राइट। तो दैट्स वाई प्रीली इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसे आप प्रिपेयर करो। आई होप यू सेलेक्ट इन दिस एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।